नमस्कार दोस्तों। राजकुमारी प्रेमलता की इतनी सुंदर स्त्री सातों द्वीपों में दूसरी कोई नहीं थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसे देख ले तो उसे भी शर्मा जाए। उसके नैनक्श इतने सुंदर थे कि हिरनी भी उसके सामने पानी भरे। राजकुमारी प्रेमलता की चाल मदमस्त और मतवाली थी, जिसे देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती थी। राजकुमारी के चेहरे की लालिमा को देखकर फूलों को भी लज्जा आ जाती थी। नंदपुर राज्य में राजा चक्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसका एक राजकुमार था जिसका नाम प्रताप था। वो भी बड़ा ही सुंदर सुडौल और हष्टपुष्ट नौजवान था। वह भी बहुत ही खूबसूरत था। पहले के ज़माने में सौदागर अपना सामान राजाओं के पास बेचा करते थे ताकि उन्हें उनके अच्छे दाम मिल सके। एक दिन सौदागर नंदपुर में आया, तभी राजा के महल में पहुंचा। राजकुमार ने उसे देखा तो सौदागर से कहा, सौदागर आज क्या लेकर आए हो जिसे देखकर मन खुश हो जाए। सौदागर ने राजकुमार से कहा कि ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तभी उसने एक फ़ोटो निकाल कर राजकुमार को दिखाई। उसे देखकर राजकुमार हैरान हो गया। वह एक स्त्री की फ़ोटो थी। इतनी खूबसूरत स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। वह उससे देखते ही पहली नज़र में उसे इश्क कर बैठा। तभी वह सौदागर से कहने लगा, सौदागर ये कौन है। तभी सौदागर ने राजकुमार प्रताप को बताया कि ये समुंदर पार बेलापुर की राजकुमारी है, जिसके पिता बड़े ही क्रूर हैं, जो छोटे अपराध पर भी फांसी की सज़ा सुना देते हैं। राजकुमार का मन तो राजकुमारी प्रेमलता के लिए ही अब धड़कने लगा था। उसने सौदागर को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और वहां से विदा किया। उसके जाने के बाद राजकुमार ने मन में ठान ली कि वह इतनी सुंदर राजकुमारी को पाकर रहेगा। तभी उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जोगी का वेश बना लिया और जंगल की तरफ जाने लगा। इस बात की सूचना राजा को सिपाहियों ने दी। तभी राजा वहां आए और राजकुमार प्रताप से कहने लगे, ऐसी क्या कठिनाई आन पड़ी जो तुम राजपाट छोड़कर योगी बनकर जंगल में जा रहे हो। तभी राजकुमार ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मेरा मन राजपाट में नहीं ही है, मेरा मन तो राजकुमारी प्रेमलता के इश्क में लग गया है। अब अगर वो जीवन में है तो सब कुछ है, अगर वो जीवन में नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसे पाने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर राजा कहने लगा, मूर्ख मत बनो। राजकुमारी प्रेमलता के द्वार पर जो भी गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है। क्यों मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी मुझे मत रोकिए। मेरे मन में अब राजकुमारी प्रेमलता का इश्क हिलोरे मार रहा है। तभी राजकुमार वहां से चल पड़ा। तब राजकुमार की माता उन्हें रोकने के लिए आई। तभी राजकुमार ने कहा कि माता, मुझे मत रोकिए। अगर मेरे शरीर में प्राण हैं और मैं जीवित हूँ तो मैं राजकुमारी प्रेमलता के पास जरूर जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर राजकुमार आगे बढ़ निकले। तभी रानी वहां आई। राजकुमार से दोहा कहा कि पास तेरे कामने खड़ी कर शोले श्रृंगार, छोड़ चले मझधार कहाँ मेरे भरतार। अर्थात राजकुमार, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, फिर तुम उसे छोड़कर किस ओर जा रहे हो। तभी राजकुमार प्रताप ने भी दोहा कहा, दिल धीरज धरो मत हो अधीर, कुछ रोज के बाद लौटाऊं तेरे पास। अर्थात तुम अधीर मत हो, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार प्रताप आगे बढ़ चला। रानी गश खाकर जमीन पर पड़ गई, लेकिन राजकुमार प्रताप इससे भी प्रभावित नहीं हुआ। उसके मन में तो राजकुमारी प्रेमलता के इश्क की लगन लगी थी। अब वह बेलापुर के एक कठिन सफ़र पर निकल चुका था। कई दिनों का कठिन सफ़र तय करने के बाद वह बेलापुर पहुंच गया। राजकुमारी के महल के सामने आसन लगाकर बैठ गया, इस आस में कि कभी तो राजकुमारी प्रेमलता की नज़र उस पर पड़ेगी। फिर एक दिन राजकुमारी प्रेमलता अपनी महल की खिड़की से बाहर देख
रही थी, तभी उसने देखा कि एक जोगी के कपड़े पहने हुआ बड़ा ही सुंदर हष्ट-पुष्ट नौजवान उद्यान में बैठा है। उसे पहली नज़र में देखते ही राजकुमारी प्रेमलता को उससे इश्क हो गया। जब राजकुमारी की नज़र राजकुमार प्रताप पर पड़ी तो वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। वह तो न जाने कितने रोज से यही सोच रहा था कि कब राजकुमारी की नज़र उस पर पड़ेगी। तभी राजकुमारी ने राजकुमार प्रताप से कहा, ए जोगी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो तुम भरी जवानी में देश और गृहस्थ को छोड़कर जो भगवा वाणे को अपना कर जोगी बन गए? तभी राजकुमार सुंदर की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। वह तो न जाने कितने दिनों से यही चाह रहा था राजकुमारी को देखकर। राजकुमार ने दोहा कहा, ए विश्व सुंदरी, तू नज़र कर मेरी तरफ, तेरी मोहब्बत है मेरे दिल में भारी, तेरा हुस्न मशहूर है सारे जहाँ में, तुझे आलमे सारा चाह रहा। ये पूरब से आया अब खाकसार, मेरा नाम है आशिक ए गुल अनार। अर्थात मैं पूरब से आया हूँ और तेरे इश्क में न जाने कितनी कठिनाइयों को सहता हुआ तुझ तक पहुँचा हूँ तुझे पाने के लिए। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी प्रेमलता कहने लगी, ए नौजवान, तुझे देखकर मेरे दिल में भी इश्क के हिलोरे उठ रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कभी तू भी दूसरे आशिकों की तरह मेरे पिता की कैद में न चला जाए या फिर मेरे पिता तुझे फांसी पर न चढ़ा दे। तभी राजकुमार ने राजकुमारी प्रेमलता से कहा कि मैं यहाँ तक कितनी कठिनाइयों को सहकर आया हूँ। राजकुमारी, तू मेरी हालत तो देख, तेरे लिए मैंने राजपाट सब छोड़ दिया है, तेरे इश्क को पाने मैं यहाँ आया हूँ। तभी राजकुमारी ने कहा, ए नौजवान, इसमें तेरी जान का भी खतरा है। तभी राजकुमार प्रताप कहने लगा कि मैं जो होगा देखा जाएगा, यहाँ तक मैं इस हाल में तेरे पास पहुँचा हूँ। तू मेरी हालत देख सकती है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब तुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ये सब बातें सुनकर राजकुमारी ने महल से नीचे एक रस्सी लटका दी और उसके सहारे राजकुमार प्रताप ऊपर महल में चला गया। महल में जाने के बाद राजकुमारी प्रेमलता ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, ए नौजवान, न जाने तुझे देखकर मेरे इश्क दिल में इश्क के हिलोरे उठ रहे हैं। तुझसे पहले न जाने कितने ही आए और गए, लेकिन किसी को भी देखकर मेरे दिल में अरमान नहीं जागे। मेरे पिता ने मेरे कितने ही आशिकों को फांसी पर लटका दिया और कितने ही कैद खाने में सड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर मेरा दिल कभी नहीं पसीजा। लेकिन तेरी बात ही कुछ और है। मेरे दिल में तेरे लिए इश्क पहली नज़र में देखते ही उमड़ पड़ा था। यह कहकर राजकुमारी राजकुमार प्रताप के गले से लग गई। राजकुमार प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी प्रेमलता जो विश्व सुंदरी है इतनी आसानी से उसे मिल जाएगी। फिर क्या था, फिर तो राजकुमारी प्रेमलता और राजकुमार प्रताप हर रात मिलने लगे। रात के समय राजकुमार रस्सी के सहारे महल में चला जाता और भोर सारी रात दोनों प्रेम मिलाप करते और भोर होने से पहले ही वह महल से बाहर चला जाता था। एक दिन जब वह रस्सी से उतरकर सुबह बाहर जा रहा था, तभी प्रहरी ने उसे देख लिया और चोर समझकर पकड़ लिया। राजकुमार प्रताप ने कहा, वह चोर नहीं है, लेकिन प्रहरी उसे पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये राजकुमारी के महल से चोरी करके बाहर जा रहा था। राजा ने कहा, इसे अंधेरे कैद खाने में डाल दो और 2 वक्त के भोजन की जगह इसे 50-50 कोड़े लगाओ। ऐसी कड़ी सजा राजा ने उसे दे दी। जब राजकुमारी प्रेमलता को ये बात पता चली तो वह रोने लगी और कहने लगी कि ए मेरे दुष्ट पिता, तूने मेरे आशिक को ऐसी कड़ी सज़ा क्यों दी? वह रोने लगी। तब उसकी सखियां उसे धीर बंधाने लगी। उधर जो प्रताप
की रानी थी, महल में सो रही थी। उसे सपने में एक लड़का दिखाई दिया जो कह रहा था, ए रानी, तू यहाँ महल में आराम से सो रही है और तेरा पति वहाँ बेलापुर में राजा की कैद में दुख भोग रहा है। तभी रानी की आंख खुल गई। वह जोर से चिल्लाई। दासियां उसके पास आई और कहा, क्या हुआ रानी? रानी ने सपन वाली बात दासी को बताई। दासी ने कहा, रानी, सपन तो सपन होते हैं, राजकुमार ठीक होंगे और कुछ रोज में वापस लौट आएंगे। तभी रानी ने कहा, राजकुमार हो गया बहुत समय हो गया, अब तक तो उन्हें लौट आना था। जरूर राजकुमार किसी मुसीबत में है और ये सपन उसी का संकेत था। मुझे राजकुमार को ढूंढने के लिए समुंदर पार बेलापुर जाना होगा। दासियों ने रानी को खूब समझाया लेकिन रानी नहीं मानी। रानी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जोगन का वेश बना लिया और अपनी दासियों से कहा कि माँ पिताजी का ख्याल रखना। मैं राजकुमार को ढूंढने बेलापुर जा रही हूँ और उन्हें वापस अपने साथ लेकर ही लौटूंगी। तभी रानी जो जोगन का वेश बना लिया था, कई दिनों के यात्रा के बाद वह बेलापुर पहुंच गई। बेलापुर पहुंचने पर पहले उसने वहां के लोगों से जानकारी हासिल की। तब उसे पता चला कि सच में राजकुमार प्रताप राजा की कैद में है। तब उसने लोगों से धीरे धीरे राजा की रुचियों के बारे में पूछना शुरू किया। तब उसे पता चला कि राजा को संगीत का बड़ा शौक है। राजा संगीत प्रेमी हैं और संगीत के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। रानी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि रानी को संगीत का ज्ञान था और संगीत विद्या जानती थी। उसकी वाणी भी मधुर थी। अब रानी ने जोगन का वेश तो बना रखा था। वह वीणा हाथ में लेकर अपनी मधुर वाणी में बेलापुर के प्रमुख स्थानों पर हरि गुणगान और रागनी गाने लगी। लोगों को उसकी मधुर आवाज़ बड़ी पसंद आती थी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में जोगन की प्रशंसा इतनी बढ़ गई कि राजा तक बात पहुंच गई। राजा से एक सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज, नगर के उद्यान में एक जोगन मधुर वाणी में रागनी गाती है जो इतनी मधुर होती है कि लोगों का मन मोह लेती है। राजा संगीत प्रेमी था तो उसने कहा कि उस जोगन को महल में बुला कर लाओ, हम भी उसके मुख से रागनी और हरि गुणगान सुनना चाहते हैं। तभी सैनिक जोगन के पास उद्यान में गया। उद्यान में जोगन बैठी थी एक पेड़ के नीचे। सैनिक ने कहा कि चलो जोगन, तुम्हें राजा ने दरबार में बुलाया है। तभी जोगन ने कहा कि मुझे राजा के दरबार से क्या लेना, हम तो मदमस्त जोगन है। जहाँ बैठ जाती हैं वहीं हरि का गुणगान करने लगती है और लोगों का जमावड़ा लग जाता है। हमारे लिए तो वही राज दरबार है और इसी में हमें खुशी मिलती है, हमें राजा के दरबार से क्या लेना। तभी सैनिक ने जोगन से हाथ जोड़कर कहा, जोगन, आपको तो इतना परम ज्ञान प्राप्त है कि सैकड़ों राजा आपकी सेवा में हाथ बांधे खड़े रहे, लेकिन फिर भी आपका ये कर्तव्य है कि आपके मधुर वाणी में अगर कोई हरि गुणगान सुनना चाहे तो आप उसे सुना दे। तभी सैनिक ने कहा कि आप मेरे साथ राजा के महल में चलिए। अब रानी तो चाहती ही यही थी। जोगन बनी रानी की मंशा पूरी होती उसे दिख रही थी। वह सिपाही के साथ राजमहल में चली गई। राजमहल में जब पहुंची तो सभी लोग उसके आदर और सम्मान में खड़े हो गए। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। नौकरों ने उसके बैठने के लिए मृगछाल उसे दी। तभी राजा ने कहा, ए जोगिन, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तभी जोगन ने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा, ए राजा, हम जंगल और रत्नों और पहाड़ों की भूमि पर रहते हैं और हरि नाम का दिन रात गुणगान करते हैं और सादगी से जीवन जीते हैं, इसी में हम मस्त रहते हैं। राजा ने जोगन की बात सुनी तो बड़ा प्रभावित हुआ। तभी राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि ए जोगन, हमें भी कोई राग सुनाओ। यहाँ बैठे सभी लोग तुम्हारे राग के सुनने के अभिलाषी हैं। तभी जोगन ने राजा से कहा, ठीक है। तभी जोगन ने
राग गाना शुरू किया। ये जोग अति हमें भाया है, छोड़ दिया माल खजाना, हीरा मोती लुटाया है। फेंक फाक के शाल दुशाले, जग से चित उठाया है। इश्क फंद में छोड़ कानन को माशूक बनाया है। धीरज धर्म सब छोड़ दिया, जब मजा फकीरी में आया है। जंगल में अब दिल लगता है, दिल बस्ती से घबराया है। जाग गिरेबा करके अपनी आहें भरना चाहा है। रतन लाल अब इश्क रैन दिन में शब्द ने ये खेल खिलाया है। जोगन की रागनी सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। राजा भी रागनी सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा और कहने लगा, ए जोगन, तूने मुझे ऐसा राग सुनाया है जिसे सुनकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। तू जो चाहती है वो मुझसे मांग ले, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तभी जोगन ने कहा कि जो मैं मांगूंगी क्या आप मुझे देंगे? राजा ने कहा, आज मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तभी जोगन बनी रानी ने कहा कि मेरा पति आपकी कैद में है, उन्हें छोड़ दीजिए और राजकुमारी प्रेमलता का विवाह उनसे कर दीजिए, क्योंकि वो उससे सच्चा इश्क करते हैं। राजा ये सुनकर चौंक गया, लेकिन राजा ने वचन दिया था इसलिए पूरा तो करना था, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग अपने वचन के लिए प्राण भी दे देते थे। राजा ने राजकुमार प्रताप को रिहा कर दिया और उसका विवाह राजकुमारी प्रेमलता से कर दिया। रानी को जोगन के रूप में देखकर राजकुमार प्रताप रानी से कहने लगे, ए रानी, ये तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि इतनी दूर 7 समुंदर पर तुम मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक कठिनाइयों का सामना करके पहुँच गई और मुझे कैद से आज़ाद करवा दिया। मैं तुम्हारे प्रेम को पहचान नहीं पाया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उम्र भर तुम्हारा ऋणी रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे आज़ादी और राजकुमारी प्रेमलता मिली है। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे पति हैं। तब रानी ने राजकुमार प्रताप से कहा कि अब हम अपने राज्य लौट चलते हैं। राजा राजकुमारी प्रेमलता और रानी के साथ अपने राज्य लौट गया। रानी ने भी राजकुमारी प्रेमलता को अपनी छोटी बहन सा प्यार दिया और राजकुमारी प्रेमलता ने भी रानी को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान दिया। तीनों एक साथ प्रेम के साथ रहने लगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।